राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से अपने कंधे पर बेताल को उठाया और चल पड़े श्मशान की ओर। बेताल हमेशा की तरह एक नई कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव की एक ही बेटी थी, जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी सौंदर्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। माधव अपनी बेटी राधा को बहुत प्यार करता था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने का प्रयत्न करता था। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के फल खाने से हर इच्छा पूरी होती है। क्या हम उस पेड़ को देख सकते हैं? माधव ने सोचा और फिर कहा, बेटी, वह जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम कल ही वहां चलेंगे। अगले दिन माधव और राधा जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में कई जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। वह बहुत ही कमज़ोर और भूखा लग रहा था। माधव ने उससे पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको हमारी सहायता चाहिए? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। माधव ने अपने झोले से कुछ रोटी निकाली और बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने खाना खाकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह जादुई पेड़ यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन याद रखना, उस पेड़ के फल को खाने से पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। माधव और राधा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त बाबा? बूढ़े ने कहा, उस पेड़ के पास एक गुफा है। उस गुफा में एक दानव रहता है। तुम्हें पहले उस दानव को हराना होगा, तभी तुम पेड़ के फल को खा पाओगे। माधव ने हिम्मत से कहा, हम दानव से नहीं डरते, हम उसे हराकर ही रहेंगे। बूढ़े ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया। माधव और राधा गुफा की ओर बढ़े। गुफा में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा और भयानक दानव बैठा था। दानव ने उन्हें देखकर जोर से हंसा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? माधव ने कहा, हम कोशिश जरूर करेंगे। दानव ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पहली पहेली थी, ऐसा कौन सा फल है जो सभी मौसम में मिलता है लेकिन फिर भी कभी खाया नहीं जाता? राधा ने सोचा और जवाब दिया, वह फल है दोस्ती। दानव ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन फिर भी घटती नहीं? माधव ने जवाब दिया, वह है उम्र। दानव ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां अंधेरे में भी रोशनी होती है? राधा ने तुरंत जवाब दिया, वह स्थान है आशा का दिल। दानव ने हार मान ली और कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया, अब तुम जादुई पेड़ के फल खा सकते हो। माधव और राधा ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर फल खाए। जैसे ही उन्होंने फल खाए, एक चमत्कार हुआ। माधव और राधा दोनों के मन की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। माधव की गरीबी दूर हो गई और राधा की शादी एक अच्छे और धनवान युवक से हो गई। दोनों ने खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद लिया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, यह कहानी बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन इसका अंत इतना सरल नहीं हो सकता। जरूर इसमें कुछ और रहस्य छुपा है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही समझा राजा विक्रम। असल में वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उस जादुई पेड़ का रखवाला था। वह केवल उन लोगों की मदद करता था जो दिल से अच्छे होते थे। माधव और राधा की सच्चाई और दया ने उसे प्रभावित किया और उसने उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर दिया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात सुनकर कहा, इसका मतलब यह है कि सच्चाई और दया ही सबसे बड़ा जादू है। बेताल ने कहा, बिल्कुल सही राजा विक्रम। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे दिल और अच्छे कर्म से ही इंसान अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकता है। इसके साथ ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से उसे कंधे पर उठाया और आगे की यात्रा शुरू कर दी।